नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल बुक इंडिया पर। मैं इस चैनल के माध्यम से आपके साथ किताबों की दुनिया को साझा करना चाहता हूं। मैं आपको किताबों की समीक्षा, विश्लेषण और चर्चा के माध्यम से किताबों की दुनिया में ले जाऊंगा। आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का स्वागत करता हूं। चलिए किताबों की दुनिया में एक साथ यात्रा करें। श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद। पार्थ की ऐसी बातों को सुनकर भगवान को भी हंसी आ गई। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन के सवाल, उसके संशय सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुरा उठते हैं। उन्हें हैरानी होती है कि अर्जुन स्वयं को महाज्ञानी समझ रहा है, संसार का हेतु भी स्वयं को ही मान बैठा है। अर्जुन खुद ही सर्वस्व मान बैठा है, ये सोचकर भगवान भी आश्चर्य में हैं। कृष्ण सोचते हैं कि संसार के बनने या बिगड़ने की चिंता तो मुझे होनी चाहिए, पर हो रही है अर्जुन को। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को परम ज्ञान देते हैं ताकि उसका संशय मिट सके। अर्जुन ने तो बड़े विस्तार से वर्णन किया कि महाराज, इस युद्ध का क्या परिणाम होगा यह आप देख रहे हैं न। इस युद्ध में सारे योद्धा मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, समाज में अनाचार तथा वर्ण संकरता फैलेगी, पितर लोग नरक में जाएंगे। इससे तो महान अनर्थ हो जाएगा। लेकिन इतना ऊंचा ज्ञान तथा इतनी ऊंची त्याग की बात सुनकर भी भगवान खूब हंसे और फिर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अर्जुन, तुम बोल तो रहे हो पंडितों की तरह, लेकिन जो तुम बोल रहे हो वह भाषा और पांडित्य तुम्हारे व्यवहार से सिद्ध नहीं हो रहा है। अर्जुन की बात पर भगवान को दो कारणों से हंसी आई। क्योंकि अर्जुन जब भगवान से बताने लगे कि इस युद्ध का क्या क्या दुष्परिणाम होगा, तब इसका अर्थ तो यही निकला कि भगवान दूर तक नहीं देख पा रहे हैं और अर्जुन दूर तक देख रहा है। मानो जीव की दृष्टि हो गई विशाल और ईश्वर की दृष्टि हो गई सीमित। और दूसरी ओर भगवान को यह सोचकर हंसी आ गई कि बड़े आश्चर्य की बात है कि यह संसार तो मेरा बनाया हुआ है, इसलिए इसके बनने बिगड़ने की चिंता तो मुझे होनी चाहिए, पर हो रही है इस बेचारे को। मेरा बोझ यह अपने सिर पर ढो रहा है। 5 वर्ष का नन्हा बालक यदि पिता के सिर पर रखे हुए बोझ को देखकर पिता से कहे, पिताजी दीजिए मैं आपका बोझ हल्का कर दूं, तो बुद्धिमान पिता को बच्चे की बात सुनकर हंसी आ जाएगी। वह कहेगा, बेटा मेरा यह बोझ मेरे ही सिर पर रहने दो। हाँ, अगर तुम थक गए हो तो तुम्हारा भी बोझ मैं उठा लूं, यही अच्छा रहेगा। पिता का अभिप्राय होगा तो यही कि तुम अभी मेरे बोझ की चिंता करने योग्य नहीं हुए हो, बल्कि तुम अपना बोझ भी मेरे ऊपर डाल दो। भगवान को यह सोचकर हंसी आ रही है कि अर्जुन मुझसे त्याग और अहिंसा की बात कर रहा है। इससे लगता है कि इसे यह भ्रम हो गया है कि जिस दुष्परिणाम को मैं नहीं देख पा रहा हूँ उसको यह अर्जुन समझ रहा है। इसका अर्थ यही हुआ कि मेरे मन में हिंसा तथा भोग के प्रति प्रेम है और अर्जुन के मन में त्याग तथा अहिंसा की वृत्ति विद्यमान है। भगवान कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध से विरत हो जाओगे तो जानते हो सामने वाले योद्धाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या तुम यह समझते हो कि दुर्योधन कृतज्ञ होकर तुम्हें प्रणाम करेगा? क्या वह तुम्हारी यह कह प्रशंसा करेगा कि अर्जुन में कितनी अहिंसा और त्याग की वृत्ति है? नहीं, ये जितने भी योद्धा देख रहे हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा, बल्कि यह सब के सब कहेंगे कि रथ पर बैठकर लड़ने के लिए आ तो गया, पर सेना को देखकर डर के मारे भाग खड़ा हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जिस समय तुम रथ छोड़कर सेना का त्याग करके चलोगे तो तुम कहीं न कहीं यह आशा तो अवश्य ही करोगे कि लोग मेरे इस त्याग को देखकर मेरी वंदना करें। अर्जुन ने आश्चर्य से देखा कि भगवान के सम्मुख भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि सब मरे पड़े हैं। अर्जुन ने पूछा, महाराज इन सबको आप मारेंगे कि मैं? भगवान ने कहा, अर्जुन मारने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि इन्हें तो मैंने पहले ही मार डाला है और मेरा संकल्प उचित है, उपयुक्त है, इसलिए मैंने इस प्रकार का संकल्प किया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम लड़ो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया उसके मूल रूप में मेरी इच्छा विद्यमान है। इसके द्वारा मानो भगवान ने अर्जुन को यह सूत्र दे दिया कि इससे पहले अगर तुम इस कार्य को करते तो यह समझते कि इसे करने वाले तुम हो, पर अब जब इस विनाश के मूल में मेरा रूप देख लिया तो समझ लो कि यह मेरा ही संकल्प है।
भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया भी और दिखाया भी। समझाने का अभिप्राय है जो उपदेश दिया और दिखाने का अभिप्राय है जो विराट रूप दिखाया। इस प्रकार गीता में भगवान कृष्ण ने दिखाया कि मैं ही साक्षात काल रूप हूँ जो विनाश हो रहा है। और अर्जुन, एक बार युद्ध से विरत होने के पश्चात अगर तुम फिर से लड़ने के लिए लौटे तो बड़ी हंसी होगी। इससे अच्छा है कि तुम अभी लड़ जाओ। भगवान का अभिप्राय है कि तुम वहीं पर रहो जहां पर तुम्हारी अवस्थिति है। इस प्रकार व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हो? अर्जुन डर के मारे भागा जा रहा है। तब तुम्हें फिर से क्रोध आएगा कि अच्छा, मैंने तो त्याग किया, मैंने तो अहिंसा वृत्ति दिखाई, किंतु यह मुझे डरपोक कह रहा है। अब मैं इसको दिखा दूं कि मुझ में कितना बल है। व्यक्ति के मन में या तो इच्छा होती है कि कोई कुछ दे या इच्छा होती है कि कोई हमें कुछ कहे। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इसलिए तुम्हारे मन में तो यही इच्छा होगी कि लोग मुझे धन्यवाद दें। लेकिन जिस समय यह दुर्योधन पीछे से व्यंग भरे वाक्य में यह कहेगा, अर्जुन ने कहा, चलिए महाराज, अच्छा हो गया है, अब मुझे तो नहीं लड़ना पड़ेगा क्योंकि यह सब तो मर गए हैं। भगवान ने कहा, नहीं भाई, तुम्हें तो लड़ना ही पड़ेगा। और भगवान के इस वाक्य का सूत्र वही है कि भगवान सब कुछ करते हैं कि कुछ नहीं करते हैं। वेदांत का ब्रह्मा स्वयं कुछ नहीं करता, उसमें अकर्तृत्व है। इसलिए वेदांत के संदर्भ में ईश्वर के लिए एक शब्द कहा जाता है कि ईश्वर दृष्टा है। दृष्टा शब्द का सरल अर्थ है जो देखता है। और भगवान कृष्ण ने जब यह कहा कि मैं युद्ध को केवल देखूंगा, तो मानो उन्होंने अपने दृष्टा स्वरूप का परिचय दिया, अपने अकर्तृत्व का परिचय दिया। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे बुक इंडिया चैनल को सदस्यता लें।